आजकल सरकारी ज़मीनों में कब्जा करने की होड़ सी मची है। खासकर वो व्यक्ति आज कुछ ज़्यादा ही कब्जा कर रहा है जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, बीघे एकड़ में ज़मीनें हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं। वो एक होड़ मचा करके सरकारी ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं और जो बेचारे भूमिहीन हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए 2 गज ज़मीन नहीं है, पाँव रखने के लिए ज़मीन नहीं है कि कहीं पर वो खड़े हो जाएं, उनको भूमि नहीं मिल रही है। ये शख्स आए हैं आज रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में। एक मामला है त्योथर का। तराई अंचल में त्योथर तहसील है, रीवा मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर। वहाँ से ये आए हैं क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, इनके पड़ोसी हैं, जो जहाँ पर ये रहते थे उसके बगल में सरकारी ज़मीन है। उस ज़मीन पर वो कब्जा करना चाहता है। कब्जा करने के लिए बाकायदे बाड़ी भी बना रहा है, जबकि उनके पास ज़मीन है, खेती भी करते हैं, सब कुछ है। ये खुद हालांकि सरकारी ज़मीन में बसे हैं, लेकिन ये भूमिहीन है। बसेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीरज कुमार सूर्यवंशी है कहाँ से आए हैं? और ग्राम पंचायत मागी, तहसील त्योथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से आए हैं। क्या है मामला? मामला यह है कि हमारा घर जो है हम लोग भूमिहीन हैं। हमारा घर सरकारी आबादी में बसा हुआ है। उसका आवेदन हमने कई बार शिकायत भी किया है कि इसका पट्टा करा दिया जाए, पट्टा दे दिया जाए, तो सरकार ने अभी तक हमें पट्टे वितरण नहीं किए। और अभी आवास हमारा 2022 और 23 की सूची में आया हुआ था आवास, और आवास का अभी तक लाभ नहीं दिया गया है। और कई बार मैंने सीएम हेल्पलाइन शिकायत की तो उसमें कहा गया कि आप भूमिहीन हो, आपको आवास भूमि लाओगे तब देंगे। तो हमारे बगल में भूमि है जहां हम बसे हैं, आबादी है, और हमारे बड़े पापा और बब्बा की जबकि आवास बना भी दिया गया है, और उसके बगल में आबादी भूमि है जो कि अवैध रूप से दूसरे लोगों को कब्जा करवाया जा रहा है। हमारे बगल में एक 50 बीघे के काश्तकार हैं, बोरतिया हैं, वो पहले रहते थे पीछे, हमारी भी ज़मीन लिए थे। हालांकि वो 30 साल पहले छोड़ के वहाँ से चले गए हैं, अपने ज़मीन में घर द्वार बना लिए हैं। बाकी उन्होंने किसी दूसरे को दे दिए हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग पैसे देकर ज़मीन खरीदी है, जबकि कानूनन अपराध है कि आप सरकारी ज़मीन खरीद नहीं सकते हो। जब मैंने कितने सालों से बसे हैं? हम लोग करीबन 3 पीढ़ी हो गई हमारी, पुश्तैनी ज़मीन है। पट्टा नहीं मिला अभी तक? अभी तक पट्टा नहीं मिला है हम लोगों को। अच्छा। हाँ। तो जो कब्जा कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो कब्जा कर रहे हैं वो भी मतलब बगल के ही हैं, पर उनके पास ज़मीन है। क्या नाम है? संतोष प्रजापति एक का नाम है, एक का नाम है मुन्ना लाल प्रजापति। कितनी ज़मीन है इन लोगों के पास? इनके पास 1 एकड़ ज़मीन है। निजी ज़मीन है? हाँ, निजी ज़मीन है इनके पास। फिर भी सरकारी में कब्जा? हाँ, सरकारी में कब्जा है। उनका जो घर बना है वो? उनका घर भी बना है, जो आबादी में, उनके आबादी में भी बना है। वो आवास का भी लाभ ले चुके हैं। सरकारी में बना है? हाँ, सरकारी में बना है, और एक आवास का भी लाभ ले चुके हैं। फिर भी वो लोग हमारी ज़मीन जो है यहाँ से वो भी ज़बरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं। कुछ गांव के बड़े लोगों के सहयोग से वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। तो कब्जा कैसे कर रहे हैं वो, क्या वो करते हैं? पिलर गला दिए हैं, रात में वो काम करते हैं, पिलर गला दिए हैं और टाटा लगा दिए हैं। और क्या कहते हैं, जब हम लोग मना करने जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं, मारने पर उतारू होते हैं। तो मैंने तहसील में जाके आवेदन दिया और स्टे भी लगाया है। मैंने पुलिस को भी बुलाया था, फिर भी अभी मान नहीं रहे हैं वो लोग। तो मेरी यही ये काम ये लोग कब से कर रहे हैं? ये सर 1 महीना हो गया लगभग। हाँ, कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं? मैं तहसील में तहसीलदार के पास भी जा चुका हूँ और सीमांकन का भी आवेदन कर चुका हूँ, पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, यहाँ जन सुनवाई में मैं पहली बार आया हूँ। जमा कर चुके? हाँ, पूरा कागज जन सुनवाई में दे दिया हूँ। क्या बोला गया? उन्हें बात किया है हमारे तहसीलदार साहब से, उन्होंने बोला कि तुम्हारा काम हो जाएगा, और जाओ और फ़ोन करके तहसीलदार साहब से बोले कि तुम संपर्क कर लेना। फ़ोन किए थे? हाँ, फ़ोन किए थे। क्या बोले तहसीलदार से? साहब सुने हैं? अब साहब को फ़ोन करके बोल दिया है, अब वो कह रहे हैं कि तुमसे बात करेंगे, तुम मिलना उनसे। राजेश तिवारी, हाँ, राजेश तिवारी जी से आप जाके मिलना। ठीक है। तो सुना आपने कि किस तरह से अवैध कब्जा जो है वो एक प्रकार की बीमारी बनती जा रही है, या यूं कहें कि ये हर इंसान चाहता है कि सरकारी ज़मीन में कितना कब्जा कर लिया जाए। ऐसा ही कुछ इनके पड़ोसी कर रहे हैं। अब ये दर दर भटक रहे हैं कि ये भूमिहीन है तो इनकी भूमि रहने दी जाए, जो बगल में है खाली पड़ी है, हमें ना मिले तो कम से कम सरकार के उस पर, शासन के उसमें रहे। लेकिन लोग हैं तो उसे कब्जा करने से पीछे नहीं हट रहे।
देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक